इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शरद छबिलदास जैन, श्रीमती शोभा शरद जैन, श्री परेश शरद अवतारे, श्रीमती श्रद्धा परेश अवतारे, श्रीमती भाग्यश्री स्वप्निल बगरे, उन्नति उत्कर्ष सम्यक तपस्या जैन, मुक्ताई नगर, महाराष्ट्र। जिनवाणी के प्रचार प्रसार में आप भी पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य को वृद्धिंगत कर सकते हैं। प्रतिदिन पुण्यार्जक परिवार का नाम माताजी के श्रीमुख से शांति धारा में लिया जाएगा। साथ ही वॉइस ऑफ विस्मिता श्री के अन्य सभी प्लेटफॉर्म पर भी आपका नाम प्रेषित होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रियल अग्रवाल 9406687189, हिमांशु जैन 7599763307। In my faithful language, my most ardent preceptor, Granacharya Guru Sri Virat Sagar Maharaj, is the principal of that university, and all the acharyas of my son, Acharya Vishwanath Sagarji, Acharya Vibhor Sagarji, all the acharyas were the HOD of that university. उस यूनिवर्सिटी के वो क्या है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जैन धर्म एक यूनिवर्सिटी की तरह है, तीर्थंकर वो डायरेक्टर की तरह है, आचार्य प्रिंसिपल की तरह है, और आचार्य ने जो 8-9 आचार्य जिनको आचार्य पद दिया है वो सब उस यूनिवर्सिटी के एचओडी की तरह है। ऑल द प्रोफेसर्स ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, all the Muni Maharaj or the Adhika Mataji are the professors of the university, जिस यूनिवर्सिटी जैनिज्म को स्प्रेड कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, fine, and I am one of the smallest junior professor among those so many professors। वो बहुत सारे मुनि महाराज और अधिका माताजी सब में हम भी एक junior lecturer professor है। So I am doing job in that university। उस यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे, उस यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे। That's why it's my duty to obey the order of my director, obey the order of my principal। इसलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं तीर्थंकर भगवान के ऑर्डर को, पूज्य गुरुदेव के ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो पूज्य गुरुदेव से लास्ट 13 इयर्स में सीखा है वही आपसे शेयर करने का ट्राई करेंगे। देखा जाए तो कभी कभी सबके मन में एक विचार आता है कि पढ़ते हम सभी लोग हैं, राइट? बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, तो पढ़ने का आउटपुट जो होता है वैराग्य, वो सबको नहीं होता है, नहीं होता है। पढ़ते बहुत सारे लोग हैं, पढ़ते बहुत सारे लोग हैं, और पढ़ने का जो आउटपुट होता है वो बहुत, ठीक है ना, वो होगा होते हैं ना, इसलिए पढ़ने का आउटपुट अभी बराबर है। पढ़ने का आउटपुट बहुत कम लोगों को मिलता है, तो क्यों? पढ़ने का आउटपुट है वैराग्य। ज्ञान का फल क्या है? ध्यान। ध्यान का फल क्या है? वैराग्य। तो हमने इतना बड़ा जीवन शासन प्राप्त किया। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक कि क्या हमने ज्ञान प्राप्त किया? नहीं किया। इतना बड़ा जीवन शासन प्राप्त करके हमने क्या ध्यान प्राप्त किया? इतना बड़ा जीवन शासन में जन्म लेके क्या हमने वैराग्य को धारण किया? नहीं किया। तो फिर हमने इस इतने बड़े जीवन शासन में भोग की साधना के बाद आए, तो उस जीवन शासन से हमने क्या बेनिफिट लिया? नथिंग, कुछ नहीं, राइट? नहीं लिया ना ध्यान, ना ध्यान, ना वैराग्य। तो फिर हम क्या करेंगे? और कभी कभी साधु संतों को देखकर मन में आता है कि कैसे उनको वैराग्य हुआ होगा, ऐसा क्या उन्होंने सोचा होगा, उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण वैराग्य हुआ होगा। आता है मन में, आता है कि नहीं आता है? इतनी बड़ी एज हो गई तो अपने को नहीं आता है वैराग्य, तो मन में सोचते पता है कि यही सही पाथ है, दिस इज द राइट पाथ, और फिर भी वो वैराग्य के भाव नहीं आते। तो क्यों नहीं आते? पहले के समय में वैराग्य बहुत इजीली हो जाता था। कैसे होता था? जाति स्मरण से वैराग्य होता था। जो
सेल्स चेंज होते देखकर का वैराग्य होता था, राइट? बिजली गिरती होती देखकर के क्या होता था, वैराग्य होता था। तो पहले बहुत स्मॉल स्मॉल इंसिडेंट देखकर वैराग्य हो जाता था। इवन कोई किंग होता था, वो मिरर में अपना फेस देखता था और उसके हेयर कोई वाइट दिख जाता था, राइट? तो वाइट हेयर देखकर उसको क्या हो जाता था, वैराग्य कि अब मेरा वाइट हेयर देखा, दैट मीन्स आई एम वेरी नियर टू एंड एज, मैं अपने एंड एज के बहुत नियर हूँ। अब मुझे इतना बड़ा किंगडम और उस किंगडम को मेंटेन करने के लिए जो मेरे को राजनीति और सब करना पड़ता है, युद्ध करने पड़ते हैं, कितनी राजनीति करनी पड़ती है, वो सब करने से मेरी आत्मा को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो वो अपनी एंड समझ करके छोड़ देता था, वैराग्य हो जाता है। आज तो 16 इयर्स के बच्चे को भी क्या हो जाता है, वैराग्य दिखता है। तो क्या वो 16 इयर्स के बच्चे को वैराग्य होता है? नहीं होता है ना। 15, 16, 20 इयर्स के बच्चे को भी वैराग्य आने लगा, तो उसको देख के उसको वैराग्य नहीं होता। वो बोलता है माता जी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, गोदरेज लाइट्स है, हेयर कलर्स आर देयर, राइट? एंड बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो फिर कोई भी चीज की जरूरत नहीं। वाइट में आ गया तो क्या हुआ, तो पहले वाइट में आने के बाद व्यक्ति आत्मचिंतन करता था, सेल्फ थिंकिंग करता था, एनालिसिस करता था, सेल्फ एनालिसिस करता था, राइट? और आज वाइट में आने के बाद उसको दूसरे ऑप्शंस दिख रहे हैं और ऑप्शन से उसका काम क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। तो फिर उसके मन में वैराग्य की साइड उसका जो परसेप्शन होना चाहिए वो नहीं होता है। पर तो फिर क्वेश्चन है कि पहले के समय में स्मॉल स्मॉल इंसिडेंट व्यक्ति को वैराग्य की ओर मूव करता था, पर आज बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं, फिर भी व्यक्ति थोड़ी देर रोता है, घबराता है, चीखता है, चिल्लाता है, फिर क्या हो जाता है, नॉर्मल, राइट? थोड़े दिन चिल्लाएगा, फिर जैसे ही थोड़ा अच्छा हो गया तो पुराना सब पक गया और फिर से फिर अपनी जिंदगी में क्या हो जाता है, मस्त हो जाता है, जैसे एलिफेंट होता है। तो एलिफेंट के ऊपर आप टैंकर भर के पानी डाल दो, उसको अच्छे से नहला दो, है ना? टैंकर भर के पानी डाल दो, अच्छे से नहला दो, वो 2 घंटे के बाद क्या करेगा, नाली में नहीं जाता है। एलिफेंट के लेवल की नाली में नहीं, वो फिर से जमीन पर लौटता है, धूल में लौटता है, वो सूंड में धूल लेता है, मिट्टी लेता है, फिर अपने शरीर पे डालता है। तो आपने उसके पीछे बहुत मेहनत की, बहुत पानी वेस्ट किया, बहुत टाइम लगाया, राइट? लेकिन उसकी नेचर है कि वो 2 घंटे के बाद फिर से वो मिट्टी लेगा और जहाँ अपने शरीर पे डालेगा, वो उसी में धूल में लौटेगा। उस एलिफेंट की बात देखकर आपको हंसी आ जाएगी, पर क्या हम अपनी चेकिंग करें कि हमारा क्या है, हम कितना भी समझ रहे हैं, हम कितना भी सुनते हैं, कितना भी पढ़ते हैं, कितना भी समझते हैं, सुनते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, दूसरों को ज्ञान बांटते हैं ना, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, और खुद क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद वही कचरा की धूल अपने पर डालते हैं, राइट? वही जेलसी की धूल अपने पर डालते हैं, वही पापों की धूल अपने पर डाल के फिर से हमको एलिफेंट जैसे बात करता है, तो एलिफेंट बातिंग वाला काम हम भी करते हैं। तो हमारे जीवन में सब कुछ इंसिडेंट होता है, इतना बड़ा कोरोना 2 साल बिगाड़ के गए, कितनों की जिंदगी तबाह कर दी, राइट? सब हमने देखा, तब हम बहुत सेंसिटिव हो गए थे अपने जीवन को लेके, अपनी लाइफ को लेके, हमको कुछ करना चाहिए, बहुत सब सेंसिटिव हो गए थे। पर उसके बाद जैसे वो बिजनेस स्टार्ट हुए, जैसे लाइफ नॉर्मल हो गई, तो क्या होने लगा, व्यक्ति राइट पहले जैसे था वैसे ही हो गया। फिर हमको वैराग्य कैसे होगा, क्योंकि ये यहाँ सेटअप है कि पाठ तो यही है, फिर वो वैराग्य हम अपने जीवन में कैसे लाएंगे। आज के समय में व्यक्ति क्या करे जिसके कारण उसको वैराग्य हो सकता है, क्या करना चाहिए, कभी सोचते पर वो वापस विचार संसार पे आते हैं, तो फिर सोचने में कमी थी, राइट? सोचे आप सोचने में कमी थी और पुरुषार्थ में कमी थी, दोनों में कमी थी, इसलिए हम एज इट इज रहते हैं। पुराना पुण्य भी कम होता है, आज का पुरुषार्थ भी कम होता है और आत्मचिंतन की कमी होती है, तो हमारे वैराग्य के भाव आगे नहीं बढ़ते। तो पहले के समय में वैराग्य होना स्मॉल
व्यक्ति को मोटिवेट कर देता था। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एनालिसिस पावरफुल था, थिंकिंग बहुत पावरफुल था, बहुत बड़ा डिफरेंस था पहले के लोगों की सोचने में और आज के सोचने में, राइट। आज इंसिडेंट चल रहा है, न्यूज़पेपर खोलते ही कहीं मर्डर केस, कहीं रेप केस, कहीं लूटपाट, कहीं चोरी चपाटी, कहीं है ना क्रिमिनल क्रिमिनल, कितने सारे केसेस यूट्यूब खोलते कोई दिखता है व्यक्ति को, इतना सारा देखता है, पढ़ता है, सुनता है, शेयर करता है। मॉर्निंग में देखा जापान का अर्थक्वेक आ गया, कितने लोग मर गए न्यूज़पेपर में, टीवी खोली तो उसमें भी वही, यूट्यूब खोले तो वही न्यूज़, वहाँ कितने एक साल भर से युद्ध हो रहा है, कहाँ पर है? यूक्रेन में। हाँ यूक्रेन में, वहाँ पे रोज व्यक्ति देखता है कितने मर रहे, कितने अस्त्र शस्त्र क्या क्या नहीं हो रहा है, राइट। सब देखता है, सब समझता है, पढ़ा, फिर घर में किसी के पास बैठा थोड़ी देर, अरे पता है यूक्रेन में कितने 1.5 साल हो गए युद्ध चल रहा है, फिर ऑफिस जाए तो अरे यूक्रेन में आज ऐसा हो गया है ना। आज न्यूज़पेपर की हेडलाइंस ये थी, जैसे उसको पता ही ना हो, हम क्या करते हैं दूसरों से शेयर करते हैं, फिर अपना काम करके शाम को कहीं मंदिर के ओटले पर बैठ गए तो भी हम वही बात करते हैं कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज समाज में हुआ, आज उसके घर में हुआ, आज देश में हुआ, आज वर्ल्ड में हुआ। हम पूरी क्राइसिस को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और शेयर करते हैं, अमल नहीं राइट। ये सब देखना, सुनना और पढ़ना और शेयर करने से हमने जस्ट नेगेटिविटी स्प्रेड की, क्या की, नेगेटिव पढ़ा, फिर हमें टेंशन आता है, राइट, है ना। पढ़ा फिर विचार आते, फिर विचार हमारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर वो विचार कहाँ करते हैं, हम दूसरों से शेयर करते हैं, फिर एक से शेयर की तो यहाँ रिपीटेशन मल्टीपल टाइम्स होता है, फिर कोई चीज़ को माइंड को मल्टीपल टाइम्स को रिपीटेशन होता है तो फिर हम दूसरे से शेयर करते हैं, राइट। फिर जो जो मिले दिन भर में, रात में सोते के पहले जो जो मिले सबसे हम वही बात कहते हैं, तो एक ही एक बात बार बार रिपीट होने से यहाँ नेगेटिविटी का जो लेवल था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हमने कोई बहुत अच्छी बात तो स्प्रेड की है, खुद नेगेटिव थे, खुद ने नेगेटिव सुना, खुद ने नेगेटिव पढ़ा, और नेगेटिव पढ़ सुन के हमको पॉजिटिव होना था। पॉजिटिव क्या होना था कि वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है, हमारा जितना जीवन है हम कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा जिंदगी में धर्म करें, अनुष्ठान करें, अपनी ताकत के अनुसार दान करें, अपनी शक्ति न छिपाते हुए तप करें, वैराग्य धारण करें, संयम धारण करें, तो ही हम इन सब चीज़ों से बच पाएंगे, राइट। वो सब सुन के पढ़ के ये फॉलो करना था, पर उस पर फोकस नहीं, वी आर जस्ट स्प्रेडिंग द नेगेटिविटी टू ईच एंड अदर, राइट। सबके साथ मिलने जुलने वालों के साथ कोई बात क्या करते हैं, स्प्रेड करते देखना, अपनी अपनी लाइफ शेयर करना। तो उससे क्या किया, हम खुद नेगेटिव थे और अपने इस कांटेक्ट में आने वाले सबको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अरे तुम्हें पता है आज वहाँ पे ऐसा हुआ, ये किसी ने नहीं बोला, तुम्हें पता है आज सुबह में 8:30 बजे दवा चल, है ना। ये हम स्प्रेड नहीं करते
भाषण जिनवाणी सुनने के लिए क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए। अपने को खुशी होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि अच्छा आज माता जी आई, हमें कुछ नया सुनने मिलेगा, है ना। वैसे नहीं सुनते हैं, पर आज मोबाइल में कभी सुन लेते हैं, कभी कहीं टीवी में सुन लेते हैं। तो मोबाइल और टीवी से कंपैरेटिवली क्या अच्छा होता है? साथ साथ बैठने से वो वाइब्रेशन मिलती है, वो पॉजिटिविटी मिलती है, वो ब्लेसिंग निकलते हैं, राइट। वो ऑरा वहाँ स्प्रेड होता है, हमको वो एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती? तो मिलती है। तो कल से सब लोग क्या, शाम को ही कल 1 घंटे कितने लोगों को लेके आएगा? देखते हैं आपकी कितने रिलेशनशिप, कितने फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग है, आपकी बात कितने लोग मानते हैं, कितने को लेके आओगे? मोटिवेट करते हैं महाराज माता जी, पर सामने वाला भी वो चीज लेना चाहिए कि नहीं मैं आऊंगी। नहीं, अपने को पावर, राइट। समाज में 3-4 चार्जर होते हैं, वो सबको चार्ज रखते हैं कि आना ही आना होगा, है ना। नहीं तो तुम्हारी बीसी पार्टी में नहीं आएंगे, ऐसा बोलना आना चाहिए, राइट। तो फिर क्या होता है? व्यक्ति आता है। यही देखो, हम अपने समाज की सिचुएशंस कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो कल बच्चों को मंदिर क्या होता है, माता जी क्या होते हैं, सही राइट। वो कैसे आएंगे? मंदिर ही एक ऐसा स्थल है जहाँ पर व्यक्ति एटलीस्ट मंदिर और साधुओं के पास जाने के संस्कार है तो दुनिया के बहुत सारे न्यूसेंस से बच जाता है, क्योंकि डर है कि मैं अपने गुरु को क्या बोलूँगी, मेरे से गलती हो जाएगी तो गुरु से कैसे प्रायश्चित लूँगी, मुझे प्रायश्चित लेना पड़ेगा। वो डर उसको दुनिया की गलतियों से क्या करेगा? बचाएगा। तो फिर पंचम काल में अभी हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे अंदर वैराग्य के भाव आए? तो आज दिन भर आपको सोचना है, राइट, क्या हम करें तो जिसके कारण हमको वैराग्य आए। मैं शाम को पूछूंगी और फिर मैं आंसर बताऊंगी, पर थोड़ा होमवर्क आपके लिए है ना, कि पूरे दिन में सोचना है कि ऐसा क्या करते होंगे, क्या सोचते होंगे साधु कि उनको इन सब के बीच में, आपके बीच के ही है ना, कोई अलग से कोई दूसरे ग्रह से, दूसरे प्लेनेट से थोड़ी आए हैं, राइट। आपके बीच के ही है और आपके बच्चे जैसे हैं हम, राइट। तो आपके बीच के ही है, आपकी जितनी ताकत है, आपकी जितनी बुद्धि है, राइट, आपके जितना शरीर का सहन है, कोई डिफरेंट नहीं मिलता साधु को। आप जैसे आपसे भी सॉफ्ट हो सकते हैं, बस उन्होंने पुरुषार्थ किया, राइट। कुछ ऐसा सोचा करा, और क्या सोचा करा, क्या करना चाहिए वो आपको होगा, वो शाम को फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। ऐसा क्या सोचते, क्या करते, क्या करना चाहिए जिससे हम इस रास्ते पर आगे बढ़े। तो वही इतना होमवर्क करना है हम लोगों को। आज इतना है, शाम को एग्जैक्ट 7 बजे, राइट। हम कहीं जाते हैं तो टाइम से जाते हैं, व्यक्ति 2 जगह बहुत टाइम से जाते हैं, एक किटी पार्टी एक मूवी नहीं, किटी पार्टी में टाइम से जाता है, पार्टीज में, राइट। और एक जैसे कोई को उठावना होता है ना, हाँ उस समय 9 बजे का टाइम है तो 9:15 बजे व्यक्ति पहुंच जाता है ना, कोई 9:15 बजे जा रहा है, सही बोले बात उठ जाएगा वहाँ से, क्या जाएगा? तो उठावना में हम टाइम पे जाते हैं, क्या मतलब की बात सही है? बोले। जीवन की क्या वैल्यू, देव शास्त्र गुरु की क्या मर्यादा। तो टाइम 7 o'clock एग्जैक्ट आने में आज ही जय विवेक धनजय गुरु श्री राज महाराज की जय। बोले जिनवाणी नागेश्वरी की जय।